नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज की जो पहली स्टोरी है अतुल्य कुंभ की, वो 52 साल की फिल्म अदाकारा ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई है। चूंकि उन्होंने किन्नर अखाड़े में प्रवेश किया, महामंडलेश्वर बन गई हैं और अब उनके महामंडलेश्वर बनते ही विवाद भी शुरू हो गया है। आखिर कौन विवाद कर रहा है, क्यों विवाद हो रहा है ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले कई विवादों से नाता, अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार, ड्रग माफिया से की शादी, टॉपलेस फोटोशूट कराया और अब सब त्याग बनी महामंडलेश्वर। फिर खड़े हो रहे विवाद। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को आध्यात्मिकता की राह पर एक नया अध्याय शुरू किया। उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। संगम में स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका पट्टाभिषेक किया गया और अब वे आधिकारिक रूप से निमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। लेकिन अब अखाड़ा प्रवेश के साथ ही ममता कुलकर्णी को लेकर विरोध और विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल महाकुंभ क्षेत्र में पट्टाभिषेक के बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि ममता कुलकर्णी लंबे समय से किन्नर अखाड़े के संपर्क में थी। तो वहीं ममता कुलकर्णी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 23 साल पहले फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और तब से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रही है। लेकिन उनके अखाड़ा प्रवेश के बाद अब विवाद का दौर शुरू हो गया है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिए जाने पर सवाल उठाए। कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? उनका नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। माई बहुत से लोग जुड़ना चाह रहे हैं किन्नर अखाड़े से, किन किन लोगों को महंत बनाया जा रहा है? 2016 में पीताम्बरा जी को वो औरत हैं और उनको भी हमने महामंडलेश्वर बनाया। श्री डॉक्टर राज राजेश्वरी, उनको अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बनाया। वो पीएचडी होल्डर है, डबल पीएचडी होल्डर है और वो ज़्यादा काम कर रही हैं। तो हमने किसी के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है, हम सबको साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो माई, इसमें सनातन धर्म को किस प्रकार से देखा जाता है? देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म में चले गए थे, आश्रित हो गए थे, वो पूर्ण वापस सनातन में आए। हमने सबको अपनाया और जो भी आएगा हम किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते। जो सनातन परंपरा में आएगा वो किन्नरों अखाड़े के लिए उसके दरवाजे आधी रात के लिए खुले हैं। ये मुझे लगता है ये सब कुछ हम महाकाल के ऊपर और महाशक्ति आदिशक्ति के ऊपर। आदिशक्ति बहुत चंट है, वो कब क्या करेगी किसी को कुछ नहीं समझता। कल मैं ना बोल रही थी महामंडलेश्वर के लिए, मैंने कहा नहीं, मुझे किसी चीज के लिए बनना नहीं है। आज उसने मेरी बुद्धि को ही घुमा दिया, कम्प्लीटली 360 डिग्रीज हो गया। अब मैं क्या करूं? बेस्ट थिंग इज टू लिव टू गॉड। हम लोग कम सोचते हैं, बहुत कम भगवान को भी बहुत कम समझते हैं। उन्होंने कुछ और ही प्लान्स किया होता है आपके लिए। कसम से भगवान आपके लिए बेस्ट सोचते हैं। विरोध क्या करूंगी मैं, एक बात बताइए। संतों का विरोध करूं, अपने समाज का विरोध करूं? उचित लगता है विरोध करना अपने समाज का, मगर आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम गलत है तो हमें आईना दिखाओ, मगर आप गलत है तो हम आपको भी आईना दिखाएंगे ना। कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टा अभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे, अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए।
इस पे मैं कड़ी निंदा करता हूँ। खैर देखना होगा कि समय के साथ ये मामला बनता है या फिर और बिगड़ता है। फिलहाल हम आपको ममता कुलकर्णी से जुड़े कुछ पुराने विवादों के बारे में बताते हैं। ड्रग माफिया से नाता। ममता पर आरोप लगता रहा है कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 सालों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। टॉपलेस फोटोशूट। जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हैं। खैर फिलहाल उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर माहौल गर्म है। देखना होगा कि मामला अब आगे क्या मोड़ लेता है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। भव्य महाकुंभ। यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी ने भी शोभा बढ़ाई। ड्रोन के जरिए आसमान में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो उकेरा गया, जिसने सभी को आकर्षित किया। शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासियों की छवि भी बेहद आकर्षक रही, जिसने सभी का दिल जीता। प्रयागराज में आयोजित इस ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। भले ही महाकुंभ में आस्था का संगम हो रहा है, लेकिन इस महाकुंभ में टेक्नोलॉजी के कई अद्भुत दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। पहले अंडर वाटर ड्रोन, फिर AI से हाईटेक सिक्योरिटी और अब ये ड्रोन शो उत्तर प्रदेश और महाकुंभ को डिजिटल और हाईटेक साबित कर रहा है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिजिटल महाकुंभ की ये तस्वीर आपने देखी और महाकुंभ में वैसे तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है, लेकिन आने वाले अमृत स्नान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी चौकस कर दी गई है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा बल ने रिहर्सल भी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब पुलिस ने दूसरे अमृत स्नान को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। महाकुंभ क्षेत्र में पुलिस ने रिहर्सल की, जिसमें महाकुंभ DIG वैभव कृष्ण ने अपनी टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथ ही IBC 24 को ये भी बताया कि इस बार अखाड़ा और आम श्रद्धालुओं का मार्ग अलग होगा। कहा कि पहले अमृत स्नान की तुलना में बैरिकेटिंग भी ज्यादा होगी, ताकि नागा साधुओं, अखाड़ा के संतों और आम जनता को अलग अलग सुविधाजनक स्नान उपलब्ध हो सके। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों की है। आप लोगों ने अभी देखा, हमने अखाड़ा मार्ग पे रिहर्सल कराया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस के साथ में। काफ़ी हमारे पास पुलिस बल है। हमारी प्राथमिकता है कि किसी को असुविधा ना हो। जो लोग पैदल आ रहे हैं, काफ़ी दूरी से और अन्य प्रांतों से लोग आते हैं, सभी को सकुशल स्नान हो, सारी सुरक्षा सबकी मुस्तैद रहे, भीड़ प्रबंधन हमारा उच्च कोटि का रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छे से स्नान करें। आने वाली 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में बड़ा अमृत स्नान होगा। ऐसा अनुमान है कि इस दिन लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के दिन हुए अमृत स्नान के समय अव्यवस्था देखने को मिली थी, जिससे संत समाज में नाराजगी देखी गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस की खास तैयारी है। उस मार्ग पर जहां से संत महात्मा और नागा साधु शाही स्नान के लिए जाएंगे, वहां बैरिकेटिंग कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और प्रयागराज महाकुंभ में देखने को वैसे तो एक से बढ़कर एक चीजें हैं, लेकिन इस समय एक शंख है जो महाकुंभ क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह शंख 11 किलो का है। यह दुर्लभ शंख नासिक से आए इंद्रप्रवार के स्टॉल का है। इसे विष्णु शंख का नाम दिया गया है। 11 किलो के इस शंख की वैसे तो कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है,
लेकिन कई श्रद्धालु इसे मुंह मांगे दाम में भी लेकर जाते हैं और इस शंख से विशेषतः बड़े मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और कुछ श्रद्धालु इसे पुजारियों को दान करने भी ले जाते हैं। खास बात यह है कि यह शंख मछुआरे रामेश्वरम से लाकर बेचते हैं और नासिक से महाकुंभ पहुंचा यह शंख लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो तस्वीरें भी IBC 24 के दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं इस भव्य और अनोखे शंख की, जो रामेश्वरम से लाकर मछुआरे बेचा करते हैं और इस शंख को महाकुंभ में लाया गया है, जिससे श्रद्धालु जो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो मुंह मांगे दामों में अपने घर ले जाना चाहते हैं। इस शंख की कीमत भी आपको जानकर हैरानी होगी, 1.5 लाख रुपए की ये शंख है और जितने भी महादेव हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां इस शंख से जलाभिषेक किया जाता है। एक विशेष तरह का शंख लाया है। इस शंख का नाम क्या है? इसकी विशेषता विष्णु शंख बोलते उसको। विष्णु शंख। इसकी विशेषता क्या है? पूजा मंदिर में पूजा के लिए लेके जाते हैं उनको। पूजा के मंदिर में कितने किलो का है ये? 11 केजी। 11 केजी का। 11 केजी। पूजा में कहाँ इसे उपयोग होता है? क्योंकि इसे क्या इसे बजा सकते हैं? शिवलिंग वगैरह स्नान करने के लिए लेके जाते हैं। गुरुजी लोग बहुत पहचान करते हैं उससे। अच्छा, इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड 1 लाख 1.5 लाख तक जाएगी। रामेश्वर से लाके देती। फिर आप लोग इसमें क्या करते हैं? कैसे सजावट करते हैं? इसको पूजा के लिए दुकान में लाके रखते थे, फिर लोग आते हैं देख के लेके जाते हैं। तो देखिए, नाम भी मछुआरे ने आप तक पहुंचा दिया। विष्णु शंख है ये, जहां बड़े बड़े मंदिरों में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। काफी अनोखा, भव्य, अलौकिक ये शंख है, जिसको देखने के लिए भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ में शंख को लाया गया है और यही वजह है कि एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काफी दुर्लभ ये शंख है, जिसे मछुआरे लाते हैं रामेश्वरम से और इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। तो हर दिन महाकुंभ में अद्भुत अलौकिक नजारे IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। हर दिन कोई ना कोई अनोखी वस्तुएं महाकुंभ में देखी जा रही हैं, तो काफी दुर्लभ हैं, रेयर हैं और साथ ही महाकुंभ में पहुंच रही हैं। 11 किलो का वजन का ये शंख है जो IBC 24 अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। और इस शंख की खास बात यह कि हर श्रद्धालु 1.5 लाख होने के बावजूद इसकी कीमत अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और अब बात प्रयागराज संविधान गैलरी की। महाकुंभ में सेक्टर 2 में प्रयागराज आने वालों के लिए संविधान गैलरी बनाई गई है। इस डिजिटल गैलरी में आकर लोग अब संविधान को समझ रहे हैं। दिखाते हैं आपको संविधान गैलरी पर यह स्पेशल स्टोरी। महाकुंभ क्षेत्र में देखने के लिए एक और आकर्षण है जो यहां आने वालों को अपनी ओर खींच रहा है। सेक्टर 2 के त्रिवेणी मार्ग पर लगे संविधान गैलरी में अब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यह कोई आम गैलरी नहीं, बल्कि एक डिजिटल गैलरी है जहां आकर आप संविधान को रोचक तरीके से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सेक्टर 2 के त्रिवेणी मार्ग पर लगी संविधान गैलरी के प्रति श्रद्धालुओं की रुचि बढ़ रही है। इस गैलरी में संविधान कथा दर्शाई गई है। गैलरी की स्क्रीन पर लगे बटन को टच करते ही एक एक करके पन्ने खुलते जाते हैं और लाइन से भारत के संविधान के बनने की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। संविधान क्यों जरूरी था, संविधान कैसे बना और संविधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें कौन लोग सदस्य थे, किसने क्या कहा और कितने दिनों में यह बना, ये सारी जानकारी एक क्लिक में आपको मिल जाएगी। संविधान की प्रस्तावना से लेकर आम नागरिकों के अधिकार और दायित्व भी यहाँ आसानी से पता लग सकते हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने सुझाव भी इसमें दर्ज करा सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, जैसे फीडबैक बोर्ड और ये स्मार्ट बोर्ड और ये बाबा साहब की प्रतिमा, इन सब बहुत उत्साह से लोग देख रहे हैं और बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने सुना था आज से पहले कि गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ संगम है, लेकिन अब पता चल रहा है कि यहाँ पर सांस्कृतिक और संवैधानिक संगम है, जो कि योगी जी ने यह गैलरी बना के दिखा दिया है। महाकुंभ मेले में इस गैलरी का उद्देश्य लोगों को संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। संविधान गैलरी महाकुंभ नगर में एक विशेष आकर्षण के रूप में शामिल है, जहां श्रद्धालु आध्यात्मिकता के साथ संवैधानिक ज्ञान का अनुभव कर सकेंगे।
यह गैलरी सभी वर्गों के लिए संविधान की महत्ता और इसके संरक्षण के प्रति प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यानी कि अगर आप प्रयागराज पहुंचते हैं तो आपको भारत का संविधान समझना और आसान हो गया है। अब आपको मिलवाते हैं महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद एक अनोखे बाबा से, जिन्होंने अपनी गाड़ी को ही अपना सब कुछ बना रखा है। बाबा इस गाड़ी पर बैठकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। नाम है बोनट बाबा। इनके पास एक गोल्डन शंख भी है जो काफी अनोखी है। देखिए। तीर्थराज प्रयागराज के संगम किनारे रेती पर बसे महाकुंभ नगर में महात्माओं साधु संतों का अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहा है। कहीं रबड़ी वाले बाबा लोगों को प्रसाद के रूप में रबड़ी दे रहे हैं, तो कहीं बाबा कांटों की शैया पर लेटे हैं। इन्हीं अलग अलग रंग रूपों में दिखने वाले बाबाओं में एक बाबा हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इन्हें लोग गोल्डन शंख वाले बाबा या फिर बोनट बाबा के नाम से जानते हैं। अब इनको बोनट वाले बाबा क्यों कहा जाता है, इसकी भी अपनी दिलचस्प कहानी है। दरअसल बोनट वाले बाबा एक SUV कार चलाते हैं, जिसके माध्यम से वो संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं। उसी में सोते हैं, उसी में बैठकर अपना भोजन भी करते हैं। महाकुंभ में भी वो अपनी इसी गाड़ी में आए हुए हैं। महाकुंभ में स्नान ध्यान कर भस्म विभूति लगाकर वो अपनी इस गाड़ी के बोनट पर बैठ जाते हैं और आने जाने वाले भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। एक और बात है जो बाबा को खास बनाती है। बाबा के पास एक गोल्डन शंख है। इसके बारे में बाबा ने बताया कि शंख को बाबा ने एक जंगली लकड़ी से बनाया है जो जड़ी बूटी का काम भी करती है। इस शंख के सांचे को बनाने में बाबा को 2.5 वर्षों का समय लग गया। इसके बाद बाबा ने इस शंख का निर्माण किया और आज ये शंख बाबा की पहचान बन गई है। फिलहाल मेले में आए ये बाबा महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी हैं और इस अखाड़े के पास इन्होंने अपना गाड़ी का शिविर बना रखा है। महाराज जी, ये शंख जो आपने बनाई है, ये आपने स्वयं निर्मित किया है इसको? जी, इसकी डाई बनाने में 2.5 साल का वक्त लगता है। डाई समझ जी, एक सांचा होता है, उसको बनाने 2.5 साल की मेहनत करता है। और ये शंख आपके लिए लकड़ी, लेकिन हमारे लिए जड़ी बूटी जंगल प्राप्त करना पड़ता है, जिसमें धातु होता है। महाराज जी, आपने अपना दरबार इस गाड़ी के बोनट पे बना रखा है। चाबी भी बोनट वाले बाबा, गाड़ी हमारी, चाबी आपने गले में टांग रखी है। गाड़ी हमारी तो चाबी भी हमारी होगी। तो महाराज जी, बोनट पे क्यों विराजमान है? ये भारत 4 धाम, जो भारत के 4 धाम है। एक उत्तराखंड में भी 4 धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन वो नहीं, जो भारत के 4 धाम है। ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, ये सबके नाम सुने होंगे आपने, और 556 शंभुलिंग के लिए गाड़ी घूमती है भारत भर में। एक चौथी गाड़ी है। मैं इसी में सोता हूँ, इसी में मेरा आराम होता है, यही मेरा भोजन पानी होता है। हमारा श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी बाजू का अखाड़ा है। हम श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी से साधु नागा सन्यासी। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज। और इसी के साथ अतुल्य कुंभ के इस महाबुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।